हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। बच्चों, आप एनसीईआरटी हब चैनल पे हो, आप इसे सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो और एक लाइक करो और कमेंट करो। फिर आगे हम वर्कशीट स्टार्ट करने वाले हैं। आपको लाइक करना है, आपको हैंड बना होगा इस तरीके का, ऐसे करके जिसमें थंब ऊपर की तरफ है वो वाला आपको बटन पे प्रेस करना है और आपको सब्सक्राइब रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। अपना नाम रोल नंबर कमेंट करोगे इसमें और अपना नाम लिखना है, आपको रोल नंबर लिखना है, कोई प्रॉब्लम है वो लिखना है, आपको वर्कशीट समझ में नहीं आ रही वो लिखना है। क्लियर है? तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपकी जो बुक है राजनीतिक विज्ञान, उसको हम करने वाले हैं। और जो आपकी 9 नवंबर की वर्कशीट है ये, और यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। और ये आपकी क्लास 7 के लिए वर्कशीट है। आपका जिसमें टॉपिक है समानता। समानता का बच्चों अर्थ क्या होता है? समानता का यही अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति से हम किसी भी तरह से, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव, लिंग इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ असमानता है और जो हमारे यहाँ के जो भी संविधान में लिखी गई बातें हैं, जो भी हमें अधिकार प्राप्त है, उनका हनन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम इसे पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो, आपको ये चित्र दिखाया गया है कि सब वोट दे के आ रही हैं ये। फिर उसके बाद वोट देने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। ये आपका मतदाता फोटो पहचान पत्र है। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी वोटिंग मशीन है, यहाँ पे आपके बटन लगे हुए हैं, इस पर प्रेस करना होता है। ठीक है, इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? तो क्या विचार आता है आपको पता होना चाहिए। बताओ बच्चों, क्या विचार आता है? इसमें यही है कि सबको वोट देने का अधिकार है। क्लियर है? तो इसे हम फोटो को साथ में रखते हैं और थोड़ा इसे पढ़ते हुए चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। ठीक है, किसी भी धर्म का हो, कोई भी धर्म, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, किसी भी चीज़ पे कोई भी उनको मनाही नहीं होगी। शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वो चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं, या उनकी जाति कोई सी भी है, सब अब वोट डाल सकते हैं। बच्चों, कोई भी धर्म और जाति के आधार पे या वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके आधार पे उनकी कोई मनाही नहीं होगी। वे गरीब हैं या अमीर, ठीक है, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यानी कि हमारे भारत देश में कोई भी जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, उसे वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, यानी कि या तो वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है। क्लियर है? या उसके इस शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, वो पढ़ा लिखा नहीं है तभी भी वो वोट डाल सकता है। जाति यानी कि वो किसी भी जाति से, उच्च जाति से या निम्न जाति से है, तो सबको वोट देने का अधिकार है। सबको ये अधिकार है कि वो अपनी मनपसंद का जो नेता चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। किस पे आधारित है बच्चों? समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का अधिकार है। यानी कि उसकी जाति कुछ भी हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी है, एक वोट का अधिकार है वो। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ होगा। यानी कि जो आपके घर से वोट डालने जाते हैं, आपके मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं, ऐसे ही सबके घर से सबके पेरेंट्स, सबके जो बड़े बहन भाई हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, वो वोट डालने जाते हैं। तो वहाँ पे सबको अधिकार है, चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे किसी भी जाति का हो। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। अब आगे जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, सामाजिक असमानता क्या है? तो सामाजिक असमानता वही है बच्चों, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे। धर्म मैंने आपको बताया कि अगर वो मुस्लिम है तो उसके आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हिंदू है तो उसके आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ईसाई है तो उसके आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जाति वो कोई सी भी जाति से, उच्च जाति से है या निम्न जाति से है, उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों को वोट डालने का अधिकार है। आपकी मम्मी भी वोट डालने जाती है, आपके पापा भी वोट डालने जाते हैं, आपका भाई भी वोट डालने जाता है, आपकी बहन भी वोट डालने जाती है। तो हो गया ना, स्त्री पुरुष दोनों जा रहे हैं। और आर्थिक स्थिति पे, अमीर और गरीब, आप देखोगे जब हम वोट डालने जाते हैं उस लाइन में एक अमीर आदमी भी खड़ा है और एक गरीब आदमी भी खड़ा होता है। तो सबको वोट डालने का बच्चों अधिकार है। ठीक है, बहुत से लोग जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन
जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर है। हमारे यहाँ पे सबका कार्य करने का, सबका बच्चों, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो कहीं कोई मोची वाला भी है, कोई रिक्शा चलाने वाला भी है। तो ऐसे देखे जा सकते हैं। उनकी आजीविका यानी कि उनके कार्य करने के आधार पे काफ़ी असमानता है, लेकिन वोट डालने के लिए सबको समानता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं। राजनीतिक रूप से तो सभी समान है, क्योंकि हमें तो अधिकार मिल गया कि हम सब वोट डाल सकते हैं, अमीर गरीब, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। लेकिन बच्चों, सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। जैसे अभी हम देखेंगे कि अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। तो आप देखोगे बच्चों कि काफ़ी टाइम देखा गया है कि असमानता आपको ऐसे भी देखने को मिलेगी कि इंसान उसके साथ भेदभाव किया जाता है उसकी जाति के आधार पे। आपने भी सुना होगा बच्चों कि बोला जाता है कि ये देखो, ये तो बोलते हैं ये कूड़ा उठाने वाले, जैसे भंगी हैं। मतलब काफ़ी सारी ऐसी कास्ट है जिसके बारे में बहुत गलत राय है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की भी राय होती है ऐसी। तो इनको क्या है, इनको यहाँ इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, कैसी असमानता का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे सिस्टम में भी बच्चों देखा जाएगा तो असमानता पूरी भरपूर मौजूद है। बेशक राजनीतिक स्तर पे सबको समान अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी वो असमानता मौजूद है। आगे हम देखेंगे इसमें आपको बच्चों एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो आपने मूवी अगर कभी देखी होगी, दीवार मूवी, उसका एग्जाम्पल है, उसे देखेंगे। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। अगर कोई सम्मान और गरिमा का हकदार है, मतलब कि हर कोई किसका हकदार है, सम्मान और गरिमा का हकदार है। ये भी आपको क्लियर होगा। इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, 1975 में बनी दीवार मूवी में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और वह उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो ये सीधे सीधे कहता है, देखो ये पॉलिश करता है, पॉलिश करने के बाद ये जो बच्चा बैठा है यहाँ पे, पॉलिश करने के बाद जब ये जूते पॉलिश कराते हैं, ये पैसे जो है इसको फेंक के देते हैं, यानी कि पैसे ऐसे फेंक के इसको देते हैं। तो ये कहता है कि मेरा भी काम है, मेरे काम की भी गरिमा है, मुझे अगर पैसे दिया जाए तो सम्मान तरीके से सही से पैसे दिए जाएं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये बच्चा मोची वाला है, यानी कि इसका काम छोटा है, तो इसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, जो कि हमारे समाज में मौजूद है। आपको देखने को मिलेगा, आपके अपने आसपास भी देखने को मिलेगा। जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, ये आपके आसपास से ही एग्जाम्पल उठाए जाते हैं बच्चों। अगर अपने आसपास आप निकल के देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसमें आपके जो हैं कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसे हम समझ लेते हैं। जैसे वयस्क क्या है, तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति क्या कहलाता है, वयस्क होता है, यानी कि जो बड़ा व्यक्ति है, यानी कि जो वयस्क है, मैच्योर है। समानता, बराबर होने की अवस्था, विशेष स्थिति, अधिकार या अवसरों में। क्लियर है, समानता किस में होनी चाहिए, अवस्था की क्या होनी चाहिए, स्थिति, अधिकार और अवसरों में। गरिमा क्या है, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझने से है, यानी कि खुद को भी और दूसरे व्यक्ति को भी हमें समान समझना चाहिए, किसी का बड़ा और छोटा काम नहीं है। क्लियर है। लोकतंत्र, एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। एक सरकार यानी कि जिसमें लोगों की सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। तो इसमें क्लियर है, लोकतंत्र वही है कि इसमें सबको समान अधिकार है, वोट देने का अधिकार है और टाइम टू टाइम इसमें स्वतंत्र चुनाव इसमें शामिल होते हैं। चाहते हैं हमको वर्कशीट समझ में आई होगी। इसमें बेसिकली वही है कि सबको समान समझा जाए और हमारे देश में वोट देने का अधिकार सबको है। हमारे जो संविधान और राजनीतिक स्तर पे सबको समान माना गया है, लेकिन हमारा जो सामाजिक रूप से जो हमारा समाज है, यहाँ
यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कुरीतियाँ मौजूद हैं जो लोगों को समान नहीं समझने देती हैं। क्लियर है? आपके आसपास भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे, कोई एग्जाम्पल देखने को मिलेगा तो ज़रूर से कमेंट करना। ठीक है, आपको एक मैसेज दिया गया है डीओई, आपकी डीओई से जहाँ से वर्कशीट आती है उनकी तरफ से, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोएं। तो इसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। और नेक्स्ट इसमें आपका जो क्वेश्चन है, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। ठीक है, सबसे पहले आपका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें लिखो नहीं, क्योंकि लिखो साथ के साथ, मेरे साथ साथ कॉपी पेन उठा लो, लिखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हमारी आयु 18 वर्ष से कम है। लिखो, इसमें मैंने जो लिखवाया है नहीं, इससे पूछा गया ना कि आपको चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो इसमें लिखो नहीं, क्योंकि हमारी आयु 18 वर्ष से कम है। क्योंकि वोट डालने का अधिकार तो बच्चों 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को है। ठीक है, नोट कर लो इसे। फिर हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट जल्दी से नोट करेंगे सब बच्चे। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका वर्कशीट में यहीं पे मैं आप पोज कर लूँगी, आप आराम से अपना क्वेश्चन नोट कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखो, आप इसे यहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यहाँ तक आपको लिखना है। सब बच्चे इसे नोट करेंगे, मैंने वीडियो यहीं रोक रखी है, आराम से नोट कर लो यहीं से देख के। आपका यहाँ से लेके भारत से लेके जाता है यहाँ तक पूरा आएगा। जो बच्चे व्हाट्सएप से वर्कशीट कर रहे हैं, उनके पास वर्कशीट नहीं है और उसके पास फ़ोन में वर्कशीट है, तो बच्चे यहीं पे आप वीडियो पॉज करके या ऐसे वीडियो को चलने दें, आराम से इसे नोट करें। और जिन बच्चों के पास वर्कशीट है, जो स्कूल से लेके आए हैं, अगर वो भी ऑनलाइन देख के कर रहे हैं तो इसे जल्दी जल्दी वर्कशीट में लिख लें। सब बच्चे से करेंगे, फिर हम चलेंगे। आपके दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब जल्दी जल्दी सब नोट करेंगे और साफ साफ राइटिंग में नोट करेंगे। बच्चे काफ़ी ऐसे ही राइटिंग में लिख के भेज देते हैं, लेकिन सबकी साफ राइटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर राइटिंग में लिख के ये भेजेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चे कमेंट जरूर करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट कर देना। अगर आपको आंसर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दूंगी, वहाँ से आप आंसर नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर है? आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, इसको एक लाइक दे दें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, बाय।